देख रहे हैं इंडिया प्राइम। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान राजन कुमार सिंह, बीजेपी एमएलसी। बिहार का जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव, इसके बारे में कुछ बात करेंगे इनसे। सर, आप बताइए, बिहार में डिजिटल चुनाव को लेकर आपकी मांग की गई थी, तो आपको क्या लगता है ये किस हद तक इसमें सार्थकता होगी? सबसे बड़ी चीज है कि डिजिटल चुनाव होना ही चाहिए हमारे यहाँ। सब अब समय आ गया डिजिटल का, तो उसके अनुरूप हम डिजिटल के लिए मांग भी किए थे माननीय मुख्यमंत्री से और चुनाव आयोग से। तो चुनाव आयोग के द्वारा किया भी गया है कि ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप होगा, नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप भी होगा, और बहुत सारा चीज है जो कि डिजिटल होने जा रहा है। जैसे कि आपको डिजिटल के माध्यम में अगर ईवीएम से भी चुनाव होता है तो डिजिटल चुनाव ही है, नहीं तो पहले बैलेट से चुनाव होता था। ईवीएम तो पहले ही से था, लेकिन डिजिटल चुनाव होने से हम लोग नौजवान पीढ़ी जो हमारा है, सबसे बड़ी चीज है कि नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। और इस चुनाव कोविड-19 का समय जो है, जो चल रहा है, बहुत ही एक तरह से बुरा समय चल रहा है हमारे देश और पूरे दुनिया के लिए। तो उस समय में हम लोग डिजिटल चुनाव कराने का मांग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि दूरी बना करके लोग अगर हमारे यहाँ वोटिंग करें तो ज्यादा बेटर होगा। और डिजिटल उसी माध्यम में हम लोग को मांगने के क्रम में ही हमारे चुनाव आयोग एक्सेप्ट भी किया और नॉमिनेशन फॉर्म भी जो है से ऑनलाइन करने का एग्री किया नॉमिनेशन। तो अब उसी क्रम में हम लोग जो है से आगे भी ईवीएम चुनाव हो रहा है, तो पहले था कि 1000 से ऊपर वोट जो हर बूथ पर होते थे, लेकिन इस बार हम लोग जो है सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा किया गया कि 700 के अंदर में ही वोट रहेंगे, ताकि दूरी बना करके हमारे यहाँ जो लोग वोट कर सके। और जो 60 प्लस वाले लोग जो हैं, 60 प्लस वाले लोगों के लिए एक व्यवस्था किया जाएगा जो घर पर ही उनको बैलेट भेजा जाएगा और उससे उनका मतदान होगा। लेकिन सर, बिहार में ग्रामीण क्षेत्र काफी ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है ये डिजिटल मोड में चुनाव होगा तो ये सफल हो पाएगा? डिजिटल मोड तो ईवीएम के द्वारा चुनाव हो रहा है। नॉमिनेशन में जो गैदरिंग होता था तो उसके लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन का प्रक्रिया हो रही है। और चुनाव की जहाँ तक बात है तो हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग 700 के अंदर में जो वोटिंग क्षमता जो किए हैं, पहले 1000 प्लस तक रहता था लोग वहाँ एक बूथ पर वोट होता था, अब 700 के अंदर है। तो उसमें क्या है कि हम लोग उसको जहाँ एक बूथ था वहाँ डबल बूथ कर दिया गया और थोड़ा दूरी बना करके और मास्क और जो है से ग्लव्स वगैरह यूज करके सैनिटाइजर भी रखा रहेगा और वोट लोग आसानी से दे सकेंगे। और 60 प्लस वाले जो लोग होंगे उनके यहाँ बैलेट घर पर भेजा जाएगा, ताकि जो है सो वहां से वोटिंग कर करके वहां से देंगे और वहां जो है जमा होगा। इस तरह से पहले हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग थे, जो जिनके घर पहले पहुंचता था, उसी क्रम में आज जो 60 प्लस वाले लोग को कोविड-19 को देखते हुए हम लोग को जो है चुनाव आयोग निर्णय ले रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और आगामी चुनाव भी महागठबंधन में है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे पिछली सरकार के विकास के बारे में? डबल इंजन की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार, आज के 15 साल अगर पहले जाए तो वो बिहार काला पानी की तरफ बिहार था, जो भ्रष्टाचार में लिप्त था और जो है लूट खसोट गुंडागर्दी काफी मात्रा में थी। आज का जो बिहार है, आज जो 15 साल में अगर 15 साल बनाम 15 साल देखा जाए तो हम लोग एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार के चलते आज देख रहे हैं कि हमारे बिहार में उत्तर बिहार जाने के लिए पहले मात्र 3 ब्रिज थे, आज 13 ब्रिज हो गए। तो उसी तरह सारा आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आज नगर विकास से लेकर छोटा छोटा गाँव में पक्कीकरण योजना, हमारा जो पीसीसी बन रहा है। आज हम लोग 20 घंटा से लेकर 24 घंटा तक बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों को मात्र 65 पैसे में पर यूनिट बिजली हम लोग दे रहे हैं किसान को। और आने वाला समय में 2022 के बाद हम लोग जो है से सौर ऊर्जा के द्वारा हर किसान को उसके खेत तक पानी पहुंचाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो 5 लाख की योजना है, हर किसान को हम लोग देंगे, जिसमें 4.5 लाख सरकार अनुदान देगी, 50,000 रुपया ही मात्र किसान को लगेंगे। और किसान खेती के समय के बाद जो बिजली उत्पादन होगी, उस बिजली को हम लोग सरकार फिर से पुनः ले लेगी और उससे जो पैसा मिलेगा उनका 50,000 रुपया लौट भी जाएगा और सरकार को आने वाला समय में किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है। अभी देखिए कोविड-19 के लेकर के हम लोग जो जिस तरह से कर रहे हैं, हमारे पूरे बिहार का लगभग 28 लाख
हमारे जो है से मजदूर भाई, हमारे प्रवासी मजदूर भाई बाहर रहते थे, उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिल करके केंद्र सरकार के द्वारा जो है से हम लोग रेल से हम लोग लाए बिहार में, और उसके बाद हम लोग हर व्यक्ति को 1,000 रुपया दिए। उसके बाद 32 तरह के आइटम हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन करके और 32 तरह के आइटम दिए। उसमें लुंगी, गंजी, गमछा, चप्पल से लेकर के सारा व्यवस्था दिए, खाना दिए, दूध दिए, और सारा करने के बाद आज हम लोग बहुत ही स्थिति अच्छा है और आम जनमानस में है कि हमारी सरकार काम अच्छा कर रही है। आज के डेट में बिहार में 1 लाख से ऊपर जांच हो रही है, जो बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा है जांच। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि हर हाल में 1 से 2 महीना में भी यहाँ हम लोग कोविड-19 पर काबू पा सके। जनता का समर्थन आपको अगर फिर से प्राप्त होता है, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी विकास को लेकर? सबसे बड़ी बात है कि हमारा औरंगाबाद विधानसभा जो है, हमारा नॉर्थ कोयल और हंडियाही डैम, तो नॉर्थ कोयल परियोजना के कारण हमारा सैकड़ों गांव, औरंगाबाद के सैकड़ों, देव के सैकड़ों ग्राम और औरंगाबाद के गांव और उसके मदनपुर क्षेत्र का गांव बहुत ज्यादा असिंचित है, जिसको हमारा सबसे प्राथमिकता पहले रहेगी कि नॉर्थ कोयल में सुचारू ढंग से हम लोग पानी उपलब्ध कराएं। उसके अलावा हंडियाही डैम पर भी काम हो रही है, उस पर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पहले भी लगे हुए हैं, उसमें माननीय मंत्री जी जब दलन बाबू थे तो जाकर के विजिट भी करवाए हैं, वहां सेक्रेटरी से सारा चीज मैप बन चुका है। झारखंड और बिहार में जो जमीन अधिग्रहण का मामला चल रहा था, उस जमीन अधिग्रहण का मामला में भी हम लोग गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उस पर पेमेंट करने के लिए एग्री हो गई है, तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं। मेरा अगर आप जनता स्वरूप भगवान अगर हमको जिता के भेजती है तो हंडियाही डैम भी हम लोग करके और चालू कराएंगे, और औरंगाबाद में कटिबद्ध है विकास के लिए। और जैसे कि आप देखिए हमारे औरंगाबाद में आज के डेट में जो बेरोजगारी जिस कदर है, तो हम लोग बेरोजगार नौजवानों पर हम लोग विशेष है कि अभी जो है हम माननीय मुख्यमंत्री से बात किए थे, केंद्र सरकार में जाके मिले थे हम लोग, तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ एक जैसे कि हम लोग बियाडा एक एक्वायर की है लैंड हमारे जसोइया के पास, उसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि 2000 एकड़ एक्वायर और करें। देव में हमारे पास बहुत सारा जमीन है उस क्षेत्र में जो है से, तो जिसके चलते हम लोग चाह रहे हैं कि एक्वायर करा के इंडस्ट्री वहाँ और ज्यादा लगवाएं, ताकि हमारे यहाँ के बेरोजगार बंधुओं, भाई बंधु हैं, जो उनको वहाँ रोजगार मिल सके और उनको बाहर दर दर भटकना नहीं पड़े। औरंगाबाद के हमारे नौजवान भाइयों के औरंगाबाद में ही रोजगार मिले। तो हमारा सपना है कि यहाँ के हमारे भाई बंधु, हमारे माता बहनों सभी को यहाँ ही रोजगार मिले, ताकि हमको बाहर नहीं जाना पड़े। और तीसरा नंबर, औरंगाबाद में एक गेट स्कूल मैदान है, हम इसमें केंद्र सरकार से बात किए थे, तो यहाँ 5 करोड़ का स्टेडियम हम बनाने जा रहे हैं औरंगाबाद गेट स्कूल के मैदान में, जो अभी भी जो है से हमारे नहीं है, जिसके कारण से बड़े बड़े गेम जैसे कि हम आप 2018 के 6 दिसंबर से इंटरनेशनल गेम करवाए थे देव में, फुटबॉल का महिला टूर्नामेंट कराए थे, तो हम लोग देव में बहुत सारा जो है से उस स्टेडियम को दुरुस्त किए हैं। तो औरंगाबाद और देव दोनों स्टेडियम के लिए हम लोग 5-5-10 करोड़ रुपया का प्रोविजन कराए। माननीय मंत्री जी से बात किए हैं, यहाँ के माननीय मंत्री जी से बात किए हैं, प्रमोद जी से, यहाँ से फाइल हम बढ़वा रहे हैं, और अगर भगवान स्वरूप जनता जिताती है तो हर हाल में दोनों स्टेडियम भी बनकर तैयार है। तो आपने अभी सुना राजन कुमार सिंह बीजेपी एमएलसी औरंगाबाद से, क्या कुछ योजनाएं हैं इनकी चुनाव के बाद? आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम, मैं रूही सिंह, सच के साथ सच पर।